ताजदारे हरम। शवाल 1442 हिजरी 4 जून 2021 22 जेठ 2078 और आज दिन है जनाब जुमे का। जन्नत के बागों में बाग मेरे नबी पाक ने फरमाया है कि मेरे हुजरे और मेरे मंबर के दरमियान में जो जमीन है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा ये मिंबर मेरे हौज पर होगा, इसलिए बड़े मुकद्दरों वाले हैं हम कि जिस नबी की पैरों की खाक जन्नत का हिस्सा बन जाता है, जन्नत का बाग बन जाता है, उसी प्यारे नबी की तो उम्मत है हम। सदके जाऊं मेरे उस रब के जिसने इतना प्यारा महबूब बना डाला और उसके लिए पूरी कायनात तख्लीक दे डाली। और सुनेगा हम सब की कि हम उसी प्यारे महबूब के चाहने वालों में से हैं। तो दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम तेरे पाक नाम से दिन की इब्तिदा करते हैं, हमारी दीन और दुनिया बेहतर फरमा और अपने लाम महदूद खजानों से रिस्क अता फरमा। या परवरदिगार हम सबके ईमान जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हम सबको हर किस्म की बीमारियों से अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख और शिफाई कामला अता फरमा। और सबसे बड़ी बात कि बुरी नजर बुरी नियत और बुरी सोच वालों से बचा। जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा और हम सब पर नज़र करम कर और हम सबके लिए जो भी हमारे हक में बेहतर है वही कर। तो बोलिए जनाब आमीन सम आमीन। अल्लाह की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छी कहिए, मुझ तक आवाज आए। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आंख लेना बली करे, अहलन व सहलन मैं क्या जी आए नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सत बिस्मिल्लाह जी आए नमस्ते खुश आमदीद आदाब वर्ष देखे पाजी सब ठीक ठाक खुशबाश तो खैर खैरियत ना की हाल चाल है थोड़े ठीक ठाक हो दिन दा आगाज बड़ा वधिया जे हो गया ते वधिया जे कम्मां दे नाल लिख होर कम करो जनाब डायल कर लो 0418557103 8557 जनाब 8557 राइट ऑप्शन मैसेज में जाइएगा FSD लिखिएगा स्पेस दीजिएगा अपना नाम और एक महकता हुआ सा मैसेज लिख भेजिएगा महक अली के नाम और सेंड कीजिएगा 6278 6278। बस फिर 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं। हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 और मस्त 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करते हैं ज्वाइन करते हैं। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा एक बहुत ही मासूम क्यूट सादा सा महकता हुआ सा अपना साथी पेज facebook.com/shamiya6KALI लाइक कीजिए ज्वाइन कीजिए। और यूट्यूब की दुनिया में मेरा अपना जाती चैनल आज महक अली के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ज्वाइन कीजिए हमें साथ रहिएगा जनाब। डायलिंग नंबर फिर से बताती हूँ 041-855-7103 041-85-57-103 एनी टाइम्स मैंने आपको बता दिया इसी नंबर से मेरी आपकी बात होगी। बस 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब सभी को कहते हैं खुश आमदीद आदाब। इस वक्त हम सभी इकट्ठे हैं लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मिलेंगे। आज कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ की बात करेंगे जनाब। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। कहते हैं जिस माशरे में सब चलता है वहाँ कुछ भी नहीं चलता, तो जिंदगी और एक ही दफा मिलती है और उसको अगर हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से गुजारेंगे तो वाकई जिंदगी का हक अदा हो जाएगा, वरना जी तो जानवर भी रहे हैं। साथ रहिएगा मस्त फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद साथ रहिएगा लाहौर मुल्तान कराची
जिंदाबाद। कभी दिल मन कभी जलवा है ये चाहत का इशारा, साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी। ओके जनाब, सद बिस्मिल्लाह जी, अच्छा कहती है सद बिस्मिल्लाह जी, आई नो। अच्छा नरीन, आपको भी सद बिस्मिल्लाह। न कमियों, कभी तो सद से आगे भी बढ़ जाया करो, ये नहीं गिनती यहाँ सद पर ही अटक जाती है। ये मिस बाइसलवा तुझको तो ये जाना दिल कब होता है दीवाना, अभी मेरे छोटा सा भाई की शरारतें शुरू हो गई हैं भाई। तो ये जाना तेरी खुशबू संग हुई है, सांस ये मुझ पर तंग हुई है, चोरी चोरी लगन हो जाया तेरा मेरा मिलन हो जाया, चोरी चोरी लगन हो जाया तेरा मेरा मिलन हो जाया। कभी मन कभी जलवा है ये चाहत का इशारा, साली तुम मानी नहीं कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी। बन के अनजानी कर मनमानी और मनमानी है तेरी नादानी, कभी मन कभी जलवा है ये चाहत का इशारा, इसलिए मैं कह दिया लार लारे। रविंद्र ने मुझे लिखा लख बिस्मिल्लाह मतलब लख तक की गिनती आती है। अच्छा, मुझे एक दफा एक स्कूल जाने का इत्तेफाक हुआ, यहीं से मुझे एक बात याद आ गई। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा मुझे नजर आया, प्री नर्सरी में था। अच्छा, जब अपने पास से गुजरी ना तो मुझे ऐसे ही मैं पता नहीं किन ख्यालों में थी, और वो बच्चा बहुत तेजी से भागता हुआ, और मैं रोक भी नहीं, मतलब कोशिश की कि मैं उसे बचाऊं, लेकिन वो आके मेरे पास ठुक गया। तो मेरे मुंह से निकला सॉरी 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 सॉरी। तो बड़े गुस्से से बोला, आपने मुझे जो है वो जोर से टच किया है। मैंने कहा अच्छा भाई 100 टाइम्स। तो पता है क्या कहता है, कहता है गिन के बोलो सॉरी। मुझे आज भी इसकी बात इतनी क्यूट लगती है कि गिन के 100 टाइम जो है वो सॉरी बोलो। तो तबिंदा 1 लाख बिस्मिल्लाह खाए तो 1 लाख लिख के बोलो। ये सजा हो गई। और मनमानी है तेरी नादानी, कभी मन कभी जलवा है ये चाहत का। जनाब, यही वो खूबसूरतियां हैं लाइफ की जो वाकई छोटी छोटी होती हैं लेकिन इतनी खूबसूरत होती है। अच्छा, मैं जो हमेशा देखा करती हूँ लाइफ में, जो कुदरत की चीजों में से बहुत छोटी छोटी, जैसे आज कल अभी देखिएगा कि मौसम जब बदलता है और बाहर का मौसम आता है तो बहुत छोटी छोटी बिल्कुल छोटी मासूम कोमपलें निकल रही होती है, इतनी अट्रैक्ट कर रही होती हैं। इसी तरह से अच्छा, मैं बड़ी मजे की बात बताऊं आपको कि 2-3 दिन हुए हैं, छोटे से जो रैबिट्स के बेबीज है ना वो अल्लाह ने मुझे दिए हैं, क्योंकि मैंने रैबिट्स रखे हुए तो उनके छोटे छोटे बेबीज निकले हैं 5, और उनके सबके डिफरेंट कलर्स। मैं सारा दिन जो है वो उन्हीं के पीछे लगी रहती हूँ कि चुपके चुपके से दब्बे पहुंचाती हूँ, उसको देखूं कि कैसे लग रहे हैं। और बाकी जो छोटी और क्यूट चीजें होती हैं वो बाकी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो यही लाइफ में जो है वो कहीं कहीं पे भी देख लें आप। अच्छा, सुबह नमाज के बाद अगर आप बाहर निकले ना तो कलियां खिली हुई होती हैं, तो उसमें वो इतना वो ज्यादा जो छोटी छोटी होती है ना, वो आधी खिली होती है आधी बंद होती है, लेकिन उनकी खुशबू जो होती है पूरे लॉन को महका रही होती है। जिनके राजा को देख लें, वो पूरा सुबह जनाब फुल जोबन पे होता है, और अगर रात में आप कहीं निकल जाएं तो रात की रानी जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है। यानी कुदरत में भी जो है वो खूबसूरती है। आजकल मौसम बदला है तो आप ये देखें कि हर परिंदों के आप घोंसलों के पास से गुजरे तो छोटी छोटी चू 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 की आवाजें आ रही होती है। कहीं ना कहीं घोंसलों में छोटे छोटे जिंदगी की चहकार आपको सुनाई दे रही होती है। तो ये क्या है भाई, ये जिंदगी की अलामत ही तो है, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ को खूबसूरत बनाती। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए मैं कहा करती हूँ कि लाइफ को जीने दीजिए। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हुए कि बड़ी कोई खुशखबरी आएगी तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि नहीं, आपको जो छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं उसको भी सेलिब्रेट करें एक बड़े पैमाने पर, एक दिल खोल के, जिसको कहते हैं ना कि दिल खोल के आप उसको सेलिब्रेट करें। जरूरी नहीं है कि आप सारा टब्बर इकट्ठा कर लो, मोहल्ला इकट्ठा कर लो तो उसमें सेलिब्रेशन हो सकती है, ऐसी नहीं बात। आप सिर्फ अपने
अंदर की खुशियों को ही जमा कर ले। हम शिकवे कितने बड़े बड़े कर लेते हैं, अच्छा अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह ने हमें वो नहीं दिया, हमारे रिश्तेदार से हमारे। कभी हमने सोचा है कि खुदा ने जो हमें इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं उनका शुक्र हमने कितने बड़े पैमाने पे किया? जो हमारे रिश्तेदारों में, जो अजीजों में, जो दोस्तों में हमें बहुत अच्छे लोग मिले, दुआएं करने वाले लोग मिले, हमारे बारे में बिन कहे सोचने वाले जो है वो पुरखुलूस लोग मिले, तो हम उन चीजों को कंसीडर क्यों नहीं करते? अच्छा, कल परसों की बात है कि मेरा एक फैन है और बड़ा मायूस, और उसने मुझे कुछ मैसेजेस किए, बड़ा ही वो मैं नाम नहीं ऑन एयर करूंगी, तो कमेंट्स पे, और उसके बाद उसने मुझे इनबॉक्स करना शुरू कर दिया कि जी मेरे फादर जो हैं वो ब्लाइंड हैं, मेरी मदर जो हैं वो बहुत बुढ़ी हैं, और मेरा घर कच्चा है, मैं बहुत गरीब हूँ, और मतलब जिंदगी से मायूस। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आपके फादर जो है वो ब्लाइंड है, आपकी मदर बूढ़ी हो रही है, आप तो यंग हो ना, आपको तो खुदा ने आंखें दी है ना, घर कच्चा है तो क्या हुआ, हौसले को पक्का रखो, मायूसी गुनाह है, जिंदगी मिली है और उसको इस तरह से गुजारो कि अपने बाप की आंखें बन जाओ, अपनी माँ की जवानी बन जाओ। घर कच्चों में गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर इरादे कच्चे हो जाए फिर जिंदगी खूबसूरत नहीं रहती, तो अपने इरादों को पक्का कीजिए। दिल मेरा चाहे तो इसलिए जनाब यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने बड़ा बनाना है। जिंदगी एक दफा मिलती है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रही हूँ, बहुत सारी टीचर्स जो हैं वो मायूस नजर आ रही हैं, पेरेंट्स मायूस नजर आते हैं। कोरोना की वजह से हमारे बच्चों का 1 साल जाया हो गया है, और बच्चे जो हैं वो हम इतनी फीसें देते हैं और बच्चे हमारे घरों पे बैठे हैं, नेट पे जो है वो मसले मसाइल जो हैं वो उस तरीके से हल नहीं हो रहे स्टडीज के। मैं एक ही बात कहती होती हूँ कि खुदा के वास्ते शुक्र करो, तुम लोगों के बच्चे तुम्हारे साथ तो हैं। इस कोरोना की बीमारी ने 1.5-2 साल से लोगों को परेशान कर रखा हुआ है। बहुत सारे घर के मेंबर्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। जान है तो जहान है। अगले साल सही, उससे अगले साल सही आपका बच्चा जिंदा है, सलामत है, सेहतमंद है, तो 2 साल बाद मैट्रिक हो जाएगा। क्या हो गया भाई? तो जनाब अपनी लाइफ में से निकालिए इस मायूसी को। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, करिए खुदा का शुक्र, और जिंदगी को जिंदगी की तरह से गुजारिए जनाब। जिंदगी नो डायमंड रिंग पवा लो जनाब, फिर देखो कितनी खूबसूरती है। और डायमंड रिंग केड़ी है? थोड़ी अपने इरादे दे, थोड़ी अपनी अच्छी सोच दे। क्या बात है जनाब। सब जग दे तेरे तो हमारे बड़े क्वीन तू मैं बड़ा तेरा किंग नी डायमंड रिंग नी एक बारी हाँ अच्छी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नी एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नी एक बारी हाँ कर दे। इग्नोर कर दी भावें लख सोनी है तू कुड़ी है पंजाबन साडे गाने पीतो बिलो नच मजा जाना जो भी करे दुनिया सिंगनी जे एक बारी हाँ कर दे, जे एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नी जे एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नी जे एक बारी हाँ कर दे। तेरी स्टोरियां। जैसे जनाब इस किस्म की स्टोरियों के साथ और जिंदगी की खूबसूरतियों के साथ हम शो को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल जनाब, जिंदगी के गुजारने को किस तरह से हम, कौन से उसूल हैं जो जिंदगी खूबसूरत बन सकती है।
सारी बातें जानने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा 10 से 12 और ज्वाइन करना पड़ेगा मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। आज हम सारे स्टेशंस पर सुने जा रहे हैं डायरेक्ट। बस आप जनाब रेडियो को ऑन करें और उसके बाद हमारे साथ जो है वो इन टच हो जाइए, हमारी इस हैप्पी फैमिली का हिस्सा हो जाइए और मिलके लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि वो कौन से उसूल हैं जिन पर चलकर हम अपनी लाइफ को बहुत आसान, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जनाब तो साथ रहिएगा। ये भी लाइफ को सामने नजर आती है, जिंदगी क्या होती है वो आपको अच्छे से नजर आती है। जो सूरज इतना सड़ता बलता हुआ आपको इस टाइम महसूस हो रहा होता है ना 12-1 बजे की टाइम, तो वो अगर आप मॉर्निंग टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठो तो उस वक्त देखिए कि यही सूरज को खुदा ने किस तरह से जो है वो नरम बनाया होता है और ये हल्का सा लाल होता है और उसके बाद ऑरेंज होना शुरू हो जाता है। फिर इसमें से नरम नरम सी किरणें फूटती हैं और ये किरणें पूरी दुनिया के लिए होती है। पूरी जहां पे भी खुदा का हुक्म होता है ये वहां पे पहुंचती हैं और फिर वक्त के साथ साथ जो है वो ये अपने आप को बड़ा करती चली जाती है। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इब्तिदा हमेशा बहुत छोटी चीज से होती है। कभी आपने देखा कि बहुत ज्यादा पिछले दिनों बहुत ज्यादा गर्मी थी और उसके बाद जो है इतनी ज्यादा शदीद गर्मी थी कि सारों का दिल घबरा रहा था। अब एक छोटा सा कतरा वो जमीन की तरफ बढ़ता है और इसको जलथल करने के लिए, लेकिन ये कि बहुत सारे कतरे उसको कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत नन्हे से हो, छोटे से हो, इतनी जमीन तपी हुई है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे गिरने से तो ये जमीन ठंडी ही नहीं होगी। लेकिन अगर यही कतरा ना गिरे, उसको देख के, उसकी बहादुरी को देख के वो गिरता है और फना हो जाता है जमीन में, उसको देख के बाकी नन्हे कतरे भी जो हैं वो उसके पीछे भागते हैं और सारे जमीन की तरफ जब रुख करते हैं तो हर तरफ यही नन्हे नन्हे कतरे जल थल जो है वो कर देते हैं और वो तपती प्यासी जमीन, इंसान, चरिंद परिंद सब जो है की प्यास बुझ जाती है। अब अबील की मिसाल आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाथियों की पूरी फौज को उड़ा के रख दिया था। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी चीज को मामूली मत समझे। आखिर खुदा ने बनाया है तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ इसके अंदर है। खुदा को उसकी बनाई हुई चीजों को समझना हमारे बस की बात नहीं है। उसकी मसलहतें हैं क्या है हम नहीं जानते, इसलिए कभी भी किसी चीज को पहले तो ये है कि मामूली मत समझें। और हम यहाँ हैं कि हम तो इंसानों को कुछ समझते नहीं, बहुत सारे इंसानों को हम कमतर और पता नहीं क्या समझते हैं, जबकि हमारी औकात क्या है। जमीन पर हम जब आए तो रोते हुए आए और हम जब जाएंगे तो भी रोते हुए सिसकते हुए जाएंगे। हमारी औकात ये है कि हमें पहला जोड़ा भी अपने हाथों का नसीब नहीं होता जब हम इस दुनिया में आते हैं, और जब आखिरी जोड़ा हम पहनकर इस दुनिया से रुखसत होते हैं वो भी हमारी औकात नहीं है कि हम खुद पहन सकें। एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नीचे, एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू। इसलिए जनाब अपनी जिंदगी को बनाइए खूबसूरत, हर तरफ ख्वाब से जाइए, ख्वाबों से शुरू कीजिए। जब ख्वाब आप देखना शुरू कर देते हैं तो हकीकतें खूबसूरत हो जाती हैं। ख्वाबों की दुनिया, सपनों की दुनिया बसाइए और उसे पाने की कोशिश कीजिए। ख्वाब में फूल खिला, फूल की ताबीर बनी, तेरी खुशबू से तेरी मोहब्बत की ये जंजीर बनी, सब्ज रंगों के ताक़ुब में सफर करती रही, जिंदगी फिर भी गमे दिलगीर बनी। हिज्र के रंग से इन वस्ल की दीवारों पर पहले एक रंज बना, बाद में तस्वीर बनी। हम कलामी ने तेरी मुझको सहूलत बख्शी, आखिरी बात मेरी काबिल तहरीर बनी। मेरे कंगन के खनकने से कई साज बने, लेकिन उसकी आवाज से हर सांस की तासीर बनी। हाँ जनाब, क्योंकि नहीं तुम आई हो। सजना प्यार की छाँव में
बिठाए रखना। जो है वो दिलबर जानी कहते, महक जी आपने मुझसे बात नहीं की, लोगों से बातें करती हैं आप। मैं जो भी बातें करती हूँ मैं ऑन एयर ही करती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा सग्गा सोतरा नहीं है जिसके घर जाके या जिसको घर पे बुला के मैं बातें करती हूँ। कि अच्छा बाज लोग जो हैं उन अपनी जिंदगी को वो मुश्किल क्यों बनाते हैं, वो जलस फील करते हैं। फलाने से बात की, फलाने से क्यों नहीं बात की, फलाना ये है, फलाना ऐसा है, मुझ पर फलाने को प्रेफर कर दिया। ये अपनी ही जिंदगी खराब करते हैं, उसके साथ साथ दूसरों को भी परेशानी जरूर होती है। तो प्लीज अपने अंदर से हसद निकाल दीजिए। मैंने बड़े शोज में ये बात कही है कि हसद जो है वो इस तरह से आपकी खुशियों को खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को खा लेती है। हर इंसान की अपनी जगह है, हर इंसान का अपना बिहेवियर है। खुदा बहुत बड़ी दुनिया खुदा ने पैदा की है, उसमें भी खुदा जो है वो सबसे मोहब्बत करता है, 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन मेरा अल्लाह भी कहता है कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा वो होता है जो ज्यादा ताबेदार होता है। मुनाफिक लोगों को वो भी पसंद नहीं करता है। माँ देख लीजिए, आम माँ जो है जो इस दुनिया में होती है वो उसको सारे बच्चे अपने बहुत प्यारे होते हैं। किसी माँ से पूछे ना कि आप कितने बच्चे हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा कौन सा है, वो कभी नहीं कहेगी कि मेरा फलां बच्चा है, सवाई मेरी मामा के। मेरी मामा हमेशा भाईजान को ही कहा करती थी कि मेरे 4 बच्चे एक तरफ और मेरा बड़ा वाला बेटा एक तरफ, बाकी उन जैसा कोई था भी नहीं इस दुनिया में, वो कह सकती हैं। लेकिन अमूमन जो होती है ना वो माओं का ये जवाब यही होता है कि नहीं, मुझे हर बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा प्यारा है, क्योंकि पूरे जिस्म से एक भी बाल जहां से मर्जी खींचे उतनी ही दर्द होती है। तो इसलिए सारे बच्चे माओं को बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो ज्यादा ताबेदार हो। जैसे मेरी मामा को हमेशा बड़े भाईजान सबसे ज्यादा करीब रहे। कहने का मकसद यही है कि दूसरों से जलने की बजाय आप अपना आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करें, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग आपको कहेंगे कि हाँ भाई वो ज्यादा प्यारा है आपको। तो यही लाइफ होती है, तो हसद निकाल दीजिए अपनी लाइफ में। और ले लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं महक अली 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। This is 103. मिल्लत आटा, घर भर की सेहत का। अल्हम्दुलिल्लाह सिराजिया दवाखाना हर किस्म दी बवासीर, नवासीर, नासूर, शुगर अते शुगर तो पैदा थी वाली कमजोरी हर मर्ज दा इलाज करवाउण वास्ते मशहूर इदारा सिराजिया दवाखाना, चढ़ाई किला कासिम बाग, नज़द अलम गाजी अब्बास, घंटा घर, मुल्तान। फोन 0315 92 00 268।
इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ISP मुल्तान फीमेल स्टूडेंट्स के लिए शानदार और महफूज तालीमी माहौल मुहैया करने वाला जनूबी नहर होवे आशिक बंदियां दा कोई वखरा ही शहर होवे कंडे डाई हुई है सानू दुख सजना दा लोका मर्जी बनाई हुई है हाय 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 शरारती कुड़ी पंजाबी पोएट्री सेंड की जा रही है मैनू स्यापा पिया होया और नहीं पढ़नी आ रही मैनू औखी है वाला शेर मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा शरारती कुड़ी ट्राई करेंगे अगर पढ़ सके अदरवाइज गोल गोल कर चुकी मैं ओके जनाब जिंदगी को तब्दील करने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने के साथ साथ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए हमेशा मैं ये बात कहा करती हूँ अच्छा उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है जिंदगी बड़ी खूबसूरती है अगर आप इसकी खूबसूरती देखना चाहते हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग उठे उसके बाद स्ट्रेच कीजिए बाजुओं को यूं खोलिए यूं सर को जो है वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जो है वो करें उसके बाद बाजुओं को घुमाएं छोटी छोटी कहने का मकसद ये कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कीजिए लंबी लंबी सांसें खींचिए और सांस को अपने सीने के अंदर बंद कीजिए उसके बाद जो है वो उसे निकाल दीजिए और इस तरह से फिर आपने क्या करना है कि ये कमरे से बाहर आ जाइए जो भी और कोशिश कीजिए किसी ऐसी जगह पर अगर कमरे से बाहर नहीं आ सकते खिड़की खोल लीजिए भाई यानी कहने का मकसद ये है कि थोड़ी हवा आ जाए फ्रेश एयर आ जाए उसके बाद आप छोटा मोटा चलना शुरू कर दीजिए फिर हल्का फुल्का दौड़ना शुरू कर दीजिए साइकिलिंग करनी आती है तो जरूर कीजिए बेस्ट टाइम होता है ये साइकिलिंग के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा होने के लिए अच्छा सुबह सुबह अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप एक्टिव हो जाएंगे और आप सुबह सुबह से ही इरादा करेंगे कि आप पॉजिटिव सोचेंगे अच्छा सोचेंगे सारे दिन में कोई सड़ियल बात नहीं आपने सोचनी किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना फलां ने ये कर दिया है आपने ये कर दिया फलां का मैसेज महक ने पढ़ दिया है फलां का वॉइस ऑन एयर कर दिया फलां का जिक्र कर दिया मेरे मतलब ये छोटी छोटी मैं सिर्फ अपने साथ की मिसालें दे रही हूँ आप लोगों की और भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं आपके घर पे हो सकते हैं आपके दोस्त अहबाब में हो सकते हैं रिश्तेदारों में हो सकते हैं तो प्लीज इन सबको एक पास से डाल के अपनी नेगेटिव सोचों को एक पास से डाल के सिर्फ सोचना है अच्छा सोचना है फिर देखिए जनाब अजी क्या कहते हो कमाल ही करते हो भाई कितना के दिल तोड़ोगे अब किस
हमारे प्यारे कुछ लिसनर्स हैं जिनको अब फेसबुक यूज नहीं करनी आती, जिनको जो है वो अभी मुझे जो है कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैसेज करना नहीं आता, कुछ ऐसे हैं जिनको कॉल करना नहीं आता। अच्छा, काशी की भी मुझे कॉल आई, उससे पहले एक बड़ा प्यारा सा शेर, अच्छा वो भी मैं सुनाती हूँ। अच्छा, काशी कहती है कि जिन जिन लोगों की कॉल नहीं लगती महक को, तो वो जो है वो मुझसे तरीका सीख ले। और वो कैसे सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए एक शर्त है कि मुझे मैसेज करना नहीं आता। आकाशा कहती है कि मुझे मैसेज करना नहीं आता, मुझे कॉल करना आता है। तो आप लोगों को अगर महक से कॉल नहीं लगती तो आप लोग मुझे मैसेज करना सिखा दो, मैं आपको कॉल करना सिखा दूंगी। ये सही बात है। अच्छा काशा, और बहुत से ऐसे लोग जिनको मैसेज नहीं समझ आ रही, वो मैसेज करने का तरीका, सबसे पहले आप मैसेज होता है ना आपके सेल में, राइट ऑप्शन जहाँ पे आपने मैसेज लिखना होता है, उसको ऑन कीजिए और उसमें राइट ऑप्शन मैसेज, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, स्पेस देनी है, फिर आपने FSD लिखना है, फिर स्पेस देनी है, और उसके बाद जो मैसेज लिख के आपने किसको सेंड करना है, महक अली को सेंड नहीं करना आपने, ना FM 103 को आपने सेंड करना है, आपने लिखना है 6278, इसके ऊपर आपने लिख के उसको सेंड कर देना है, मैसेज हम तक पहुंच जाएगा। अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, न्यूज सुनेंगे, वापिस आएंगे। इस दौरान आपने करना है हमें कॉल 041-855-7103। अच्छा जी, मुल्तान से, मीठे मुल्तान से हमने कॉल की है, मोहम्मद अख्तर ने, कहते हैं शो बहुत अच्छा है और नसीबुलाल का कोई सा सॉन्ग सुना दे। जरूर सुनाएंगे भाई आपको। अच्छा जी, मेलसी विहाड़ी से मोहम्मद तबस्सुम हमारे साथ शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुसम्मल गुजर हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। आकाशा, आपका मसला तो मैंने हल कर दिया। ओके जनाब, न्यूज सुनते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। इस दौरान आप डायल कर सकते हो सोने नचने नू क्यों जग सारे नाल लड़दा है, सोने नचने नू क्यों जग सारे नाल लड़दा है, वेख वेख के खुदा सारा लोर तेरे ते मरदा नहीं। वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाब, सत बिस्मिल्लाह जी आए। कि जनाब हमें मुल्तान से कॉल आई, किसकी, मजहर अब्बास की। अच्छा नहीं, मजहर अब्बास की जोड़ा वालों से कॉल आई है और कहते हैं कि जी और अच्छा, आज के लिए वो मेरा मखसूस जुमला जो मैं बोला करती हूँ, मैं इक्तिकाली महक अली वाला, उसको याद कर रहे हैं। तो अभी तक इनको 10 से 8 नंबर मिले हैं, पूरा याद नहीं होता। अच्छा जी, मलिक नदीम जी आशिक ने हमें कॉल किया है और कहते हैं कि जो भी आपने मजहर अब्बास, अच्छा किसके लिए कि नसीबुलाल के जब भी आपने गाना लगाना है तो वो मेरे नाम भी कर देना। अच्छा, आपके नाम भी कर दिए। अच्छा, शायद इकबाल अंसारी इस वक्त आप सुन रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली हमें सुन रही है, आपके पूरे घर वालों को वेलकम कहते हैं, थैंक यू कहते हैं शो के लिए। अच्छा जी, नसीबुलाल किधर गई भाई, तेरी की मिसाल। तमाम कॉलेज के नाम जिन्होंने हमें कॉल किया और उन लोगों के भी नाम जिन्हें नसीब बहुत पसंद है। दो लोग मुझे याद आ रहे हैं, फहद सलीम भट्ट और हानिया शेख, दोनों नसीबों से बहुत चिढ़ते हैं, तो दोनों के नाम स्पेशल वाला ये सॉन्ग। वालेकुम अस्सलाम, ख्वाजा नवाज शौकत एंड जुल्फकार अली मालिक एंड लाहौर द रांचा। तेरी की मिसाल ताकि ना निभावे मेरे नाम।
सोहनी जी गल कीती है लाहौर दा राजा कहंदे ने कि जिंदगी दो पल दी है प्यार मुहब्बतां दे विच निभाओ नफरां दे विच की रखिया है बिल्कुल सोहनी गल वधिया गल जनाब अहमद भट्टी मंजूर ने मेरा नाम खदीजा है सलाम आप जी कैसी हैं आप शो बहुत अच्छा वालेकुम अस्सलाम हम अच्छे हैं थैंक यू जी अहमद भट्टी मंजूर कहते हैं आप जी ना तो मेरे टेक्स्ट मैसेजेस रीड होते हैं और ना कमेंट्स ऐसी बात नहीं है आपके टेक्स्ट भी देख लीजिए मैंने ऑन एयर कर दिया और आपका नाम भी सना फातिमा हमारे साथ हैं प्यारी वॉइस प्यारी लवली और मीठी आवाज वाली बाजी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग टू यू अच्छा जी एक ख्याल समुद्र उडूंगा सोचा ते डूब जावा पहले प्यार दिया पता नहीं औखा है डॉक्टर जुल्फकार अली मलिक वैसे मैं कोशिश की थी है बट मेरे लिए काफी औखा है पंजाबी इतनी औखी वाली रीड करना so much मुस्कान फातिमा इस लड़की को मैंने एक दफा गा ये कभी नहीं भूली वो इस कदर रूठ क़यामत से जैसे किसी और ने मना लिया हो अपने हाल पर मुतमईन रहना चाहिए क्योंकि मवासना सुकून छीन लेता है बिल्कुल सही वधिया गल जुल्फकार अली मलिक फातिमा कहती मैं कल आपी जी मुश्किलें खत्म हो ना हो तेरे होने से हौसला है मुझे चलो बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह मुश्किलें भी खत्म होंगी और आपी जी मेरी मामा आपको सलाम करिए आपको शो सुन रही है वालेकुम अस्सलाम मेरी मामा क्या हुआ भाई मुस्कान फातिमा मामा सबदियां सांझियां हुंदियां ने पूछ लो तुम्हारी मां कम है मेरी ज्यादा है वालेकुम अस्सलाम लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज किया और मुझे उस चीज में जो है वो फर्क नजर आया है और रिसर्च की बात करूंगी मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस की बात नहीं करूंगी कि जो है आपने जब सुबह दिन का आगाज करना तो बहुत सारी लड़कियां नाश्ता नहीं करती ये लड़कियों को बीमारी है और इस बीमारी को मैं अच्छे से तरीके से जानती हूँ कि वाकई सुबह सुबह जो है वो नाश्ता करने को दिल नहीं चलता तो आप कुछ लाइट ले सकते हैं लेकिन स्पेशली आपने जो रिसर्च कहती है वो ये है कि अगर दिन का आगाज सुबह 1 टेबलस्पून घी मक्खन या कोकोनट ऑयल के साथ किया जाए यानी चिकनाई के साथ आपने फैट्स को जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है उससे नहीं अब आप ये मत सोचना कि मोटी हो जाएंगी बिल्कुल मोटी नहीं होंगी इससे अच्छा ये बिल्कुल ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि हम स्पेशली खवातीन को ये चीज होती है कि अच्छा ये नहीं खाना वो नहीं खाना मोटे हो जाएंगे इससे लेकिन ये जो है जब आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जब दिन का आगाज करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप चिकनाई लें फैट लें किस तरह से जो भी आपको तरीका पसंद है लेकिन कम से कम 1 चम्मच आपने घी मक्खन या नारियल का जो है वो तेल इस्तेमाल करना है इससे क्या होगा कि जिसमें इंसुलिन लेवल जो है वो बैलेंस हो जाएगा
और जो आपका स्टमक है वो सेहतमंद हो जाएगा और दिन भर जो आप खाना वगैरह खाते हैं या तो उससे क्या होगा कि वो उसका हाजमा जो है वो सिस्टम यानी हजम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छी एक आदत है, हैबिट है। इससे ये क्या होता है कि आपके पेट की जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो भी हल हो जाते हैं, वजन भी कम होता है। गोल्डन बात ये है कि ऐसा करने से वजन भी कम होता है और ये बहुत ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। तो आज ही से सुबह उठ के नाश्ते में आपने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है और उसके बाद जनाब जितनी मर्जी आप नौटिपन कर लें, जितनी मर्जी शरारतें हो जाए, सही बात है, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तुझको सेलेक्ट किया, तुझको रिजेक्ट किया, दिल को कनेक्ट किया तुझसे। राइट में बात कहूँ, रॉन्ग ना मैं करूँ, प्यार परफेक्ट करूँ तुझसे। दिल मेरा बादशाह, किस्मत का शहंशाह, मांगे है कि लॉन्ग हो या छोटी। दिल बड़ा नाटी है। हाय रे हाय। शाहिद इकबाल अंसारी ने कहा कि महक जितनी भी लड़कियां आपकी पोस्ट पर है ना वो सब वेलियां हैं। और यार बता रही हूँ, अब सारी लड़कियां आपको खुद ही जवाब देंगी और इतनी औखी पंजाबी में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। धुलाई कर दो, ऐसे लगे भी कितनी वेलियां हो तुम लोग। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर जाहिद महमूद हमारे साथ हैं फ्रॉम सरगोदा रोड फैसलाबाद। आप जी आपका शो बहुत अच्छा होता है और माशाअल्लाह अल्लाह आपको हमेशा अल्लाह खुश रखे जी, आमीन सुम आमीन। कहते हैं तेरे गुरूर को देखकर तेरी तमन्ना ही छोड़ दी हमने, जरा हम भी तो देखे कौन चाहता है तुम्हें हमसे ज्यादा। बहुत ज्यादा है माशाअल्लाह। अल्लाह मुझे छप्पड़ फाड़ के देता है। अच्छा जी आप जी आपको मिलने का बहुत दिल करता है, क्या करें, सब्र करें, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। क्योंकि आपी जो है ना महक आपी वो ऐसी ऑनेर ही सबसे मिलती है। मुश्ताक अहमद से मुल्तान से कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच मुल्तान वालों। अच्छा जी दिल मर जानी कहते राजकुमारी। अच्छा आप मुझे राजकुमारी क्यों कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं महक अली हूँ, मेरा नाम बहुत प्यारा है, इसके साथ अली लगता है। राजकुमारी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। सॉन्ग निकालते हैं दिलबर। असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। तुमसे मिलने के बाद
कहना चाहते थे, एक छोटा सा उसूल अपना लीजिए, कभी उदास ना हो। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं वो ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। ख्वाजा नुमान शौकत, प्लीज इस बात पर अगर आप अमल कर लेना तो मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हो जाऊं। राजपूत गुस्से, बिल्कुल बिल्कुल क्लास लो शाहिद की। लड़की और वेली हो ही नहीं सकता। अब तो ये कैसा असर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। जनाब, खाना कैसा खाया जाए, ये एक सवाल आता है। अक्सर लोग जो हैं ये सोचते हैं, अच्छा बहुत सारी खवातीन जो है वो स्पेशल कहती हैं कि हम तो जनाब खाते ही कुछ नहीं, बस पानी भी पी लें तो हमें लग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, चरती रहती हैं बकरियां और लड़कियों में कोई खास फर्क नहीं होता। बहुत चलती हैं और फिर मानती भी नहीं है। अच्छा क्या खा रही है? हमने तो सुबह से रोटी नहीं खाई होगी बाबा, लेकिन आपने कितने चिप्स खाई, कितने ज्यादा जो है वो जंक फूड खाया, कितनी चॉकलेट्स उड़ा गई हो। ये चीजें कभी आपने कंसीडर ही नहीं की। तो आपने क्या करना है, दोपहर में कुछ ऐसा खाकर गुजारा करती हैं। दफ्तर में और स्पेशली जो दफ्तर में खवातीन होती हैं वो इस आदत में बहुत ज्यादा मुब्तला होती हैं। दोपहर में खाने को इतने ज्यादा अहमियत नहीं देती, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है वो खाना खाएं। वो सोचती है अच्छा कल खाना बनाकर साथ ले आएंगे, अगले दिन फिर एक सैंडविच खा लेती हैं या उसको ले आती हैं या एक सैंडविच पर गुजारा कर लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि काम जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि बाहर मतलब सहेलियों के साथ आप जो है वो बाहर का खाना खा लेती हैं, जो मिले खा लेती हैं, जो अल्लम गल्लम मिले खा लेती हैं, समोसे ले लेती हैं, पकौड़े ले लेती हैं, जो चिप्स होती है फ्राइज जिसको कहते हैं वो ले लेती हैं, 2-3 जो है वो फूड पोर्शन आप ले लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे वक्ती तौर पर जो है वो पेट भर जाता है, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर से आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो बेस्ट क्या होता है, उससे क्या होता है, कभी आपने सोचा है या देखा है, अमूमन आप ये देखिए कि जो जंक फूड खाती हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो खवातीन हो, चाहे मर्द हजरात हो, वो ज्यादा वजन गेन कर लेते हैं और उनके अंदर वो सुस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्टिवनेस नहीं रहती है, चुस्ती नहीं रहती है और अजीब बोझलपन उनका जो है वो नजर आता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप कोई किसी ऑफिस में काम करते हैं, मर्द हजरात की मैं बात करी, तो रोज रोज वो बाहर का मत खाएं, अपने घर से लंच बॉक्स लेकर जाएं। अब आप कहेंगे लो जी अब हम बच्चों की तरह से लंच बॉक्स लेकर जाएं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो साफ सुथरा खाएंगे और उसके बाद दूसरा आपको ये होगा कि जो भी आप चीज खा रहे हैं वो हेल्दी होगी। उसमें सैलड ऐड कर लीजिए, उसमें कुछ प्रोटीन इस्तेमाल कर लें और बदल के खाएं, सब्जियां वगैरह, उसके अंदर थोड़ा फ्रूट की क्वांटिटी रख लें। वो रोज जो आप गंदे मंदे तेल में बने हुई चीजें खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, वो पता नहीं साफ हाथों से बना है नहीं। बहुत सारे दिन हो गए मेरा दही बड़े खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास इन दिनों में टाइम नहीं है। गर्मी एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरा ये है कि मेरे दिन टाइम नहीं है। तो फिर भी मैं यही कहूंगी, मैं जिस दिन खाऊंगी ना, मैं अच्छे तरीके से, या तो मुझे किसी ऐसी जगह का पता होगा, जैसे अब मैं ऑन एयर नहीं बताने वाली मैं कहाँ से खाना पसंद करती, या तो मैं उस जगह से रज के खा के आऊंगी, या फिर ये कि मैं खुद घर पे बनाऊंगी। तो आप लोग भी यही किया कीजिए, क्योंकि आप जहाँ से जो चीज खा रहे हैं आपको नहीं पता वो किस तरह से बनी है, वो आपकी हेल्थ के लिए कैसी है।
आपने जो खाना है वो सोच समझ के खाना है और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजों को अपनी जो है वो नजर में रखने के बाद उस चीज का इस्तेमाल करें. उसके बाद देखिएगा जनाब आपकी जिंदगी जो है वो वाकई अच्छी और आरामदेह और लाइट हो जाएगी. ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे कहते हैं मेहती कली महक अली. सुना करते हैं मुझे मस्तफी 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से और हम साथ हुआ करते हैं लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद. मापिया नु शक बंदा याद हो गया. मैसेजेस खोलने की कोशिश कर रही हूँ अगर मुझसे यस ओके जनाब, मैं सॉन्ग को थोड़ा सा करती हूँ रिवाइज, उसके बाद मैं मैसेजेस ओपन कर लेती हूँ. अच्छा जी, वही बात होती है कि एक ही कंप्यूटर है, मैं हर दफा बताती हूँ तो इसलिए जो है. अच्छा, सना फातिमा प्रियारी, लवली और मीठी आवाज वाली बाजी, आपको इनबॉक्स में सब लिसनर मैसेज करते हैं और वो आपके मैसेज अच्छा जी सब मैसेजेस करते हैं और आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है. अच्छा सना फातिमा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा इनबॉक्स जो है वो बिल्कुल टोटली ब्लॉक है. हाँ, जो पेज का इनबॉक्स है उसमें जो है वो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और जो रीजनेबल मैसेजेस होते हैं मैं उनको ऑन एयर कर दी हूँ, बाकियों को उनको वहाँ पे भी मैं ब्लॉक कर देती हूँ. अच्छा जी, शानी है इस वक्त हमारे साथ. शानी कहते हैं कि महक अली जी की महफिल में इसलिए आती हूँ कि वो सब पर मेहरबान और मुझे अच्छा लगता है. अच्छा शुक्रिया जी, मेरे लिए सभी जो है वो बराबर है, इसलिए सभी पर मेहरबानी है. तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ अपने आप को कंपेयर मत करें, किया करें कि जी फलाना बेहतर है फलाना बेहतर, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी हैप्पी फैमिली का हर मेंबर मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है. जी शफीक अंजुम हमारे साथ लाहौर से, गुलबर्ग से, सलाम वालेकुम अस्सलाम. ये एक आपका शो है जिसको सुनने के लिए बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ. ओके, थैंक यू सो मच भाई, आपने लाहौर से हमारे साथ हैं और मैसेज किया है. खदीजा हमारे साथ है, सलाम वालेकुम अस्सलाम. कहती है कैसी आप ही, मैं अच्छी हूँ. कहती है तुसी ग्रेट हो, शो बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच जी.
रही हैं सलाम टू ऑल लिसनर्स. ओके, सॉन्ग सुना दो प्लीज. अच्छा सुना है तेरे नाल. अच्छा सानू प्यार हो गया. ओके, मैं ये बिल्कुल प्रोडक्शन की तरफ सेंड करती हूँ. जोहर है हमारे साथ. कहाँ से? चक नंबर 283 से. हाँ 280 दिन 83 से. शो बहुत अच्छा. आपकी आवाज सुनी तो दिल की कली खिल गई. ओके, थैंक यू सो मच. खिली हुई कली वालों. अच्छा जनाब, हमारे साथ है मस्त 103 नियाजी खान फ्रॉम पाक आर्मी. कलर का शो इज वेरी नाइस. और महक जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है. अल्लाह आपको खुश रखे. आमीन. मेरे दोस्त अयाज और अशरफ आपका शो सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. आप तीनों का भाई शो को पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान. अच्छा जी, आप तीनों को हम शो में वेलकम कहते हैं. पाक आर्मी वालों, आप लोग तो हमारा मान हो, सम्मान हो. और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाक आर्मी वाले हमें शो भी हमारे सुन रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं. खुदा आप लोगों को हमेशा अपनी हिफाजत, अपनी पनाह में रखे. हर वर्दी वाले को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं होती हैं, क्योंकि हर वर्दी वाले में मुझे सिर्फ अपना भाई नजर आता है. जनाब, हमारे साथ मुल्तान वाले हैं. इस अच्छा एक गाना सॉन्ग प्ले करती हूँ मैं मुल्तान वालों के नाम.
ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। आपका घर भी निखरा निखरा सा नया नया से महसूस होगा। चलिए जनाब, आज ही करके देखिए और उसके बाद फिर कहिएगा कि वाह वाह महक, तुम्हारे टोटके तो हिट हो गए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तुम्हारा शो हिट होता जा रहा है। जाहिर सी बात है हिट है, किस तरह से मुझे पता चला, क्योंकि इस वक्त मेरी हैप्पी फैमिली के सारे मेंबर एक जगह इकट्ठे हैं, तो डेफिनेटली ये शो जो है तो हिट तो होना ही है। हुआ ना कि नहीं हुआ? कहीं मुझे खुशफहमी तो नहीं हो रही? सुपर हिट हो गया। उमर गुज्जर जी, लाहौर वालों फोन तो मेरा वाकई बहुत बिजी है, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत जगहों से कॉल्स हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, क्योंकि मेरा शो हिट हो गया। शो मेरा हिट हो गया, बाजी सुपर हिट हो गया। नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माह जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से तुम के चलती हो क्या मार डालोगी, तुम के चलती हो क्या मार डालोगी, तुम के चलती हो क्या मार डालोगी, तुम के चलती हो क्या मार डालोगी। चिकनी कमर तेरी बहकी नजर, अरे ना चले मुझ पे तेरे वारी, आफत हूँ मैं सबकी चाहत हूँ मैं, लव यू कहे बार बारी, मेरे अल्लाह दुहाई छोड़ मेरी कलाई, सबका दिल मेरे सामने स्लिप हो गया, मेरे डांस के चर्चे जमाने में चमका मेरा हिट हो गया, मेरे डांस के चर्चे जमाने में चमका मेरा हिट हो गया, और सुपर हिट हो गया। तू निकले जो सुर्खी पाउडर लगा के, हर आशिक को अपने पीछे लगा के, तेरा चेहरा ये सब में क्लिक हो गया, तेरे डांस मेरे डांस के चर्चे जमाने में चमका मेरा हिट हो गया, मेरे डांस के चर्चे जमाने में चमका मेरा हिट हो गया। ओके जनाब, थैंक यू सो मच तबिंदा इस प्यारे से मैसेज के लिए। लाहौर मेरे साथ है जनाब इस वक्त, आरजे हमारे साथ है, कौन है जी? मोमिना है, आरजे मोमिना है। अस्सलाम वालेकुम महक अली जी, मैं आपके साथ शो करना चाहती हूँ, कि आप मुझे मौका देंगी? जी कहाँ आप और कहाँ महक मामूली सी, आप तो शायद बहुत बड़ा नाम है, और मुझे तो कोई जानता भी नहीं मोमना। नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओके जनाब, नेक्स्ट क्या करना है आपने? अल्लाह बचाए। एक तो आपने घर की सजावट को बिल्कुल चेंज कर लेना है, और बहुत ही अच्छी सी बात है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारी खवातीन खास तौर पे जो वर्किंग हो मुझसे लड़ पड़ेंगी,
कहते हैं ना कि खुद तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे, तो वही हाल होना है। तो मैं कहूंगी कि जनाब खाना खुद बनाइए हमेशा, जितना भी बनाइए खुद बनाइए, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आप मैं मानती हूँ भाई आप वर्किंग लेडी हैं, घर से बाहर भी काम करती हैं, फिर घर पे आके खाना बनाएं, तो ये कोई, मेरी मामा हमेशा एक बात कहती हैं कि इंसान काम करने से कभी माड़ा नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता, कभी जो है वो बीमार नहीं होता। तो मैं इस चीज को जरूर कहूंगी कि जितनी भी खवातीन हैं, चाहे वो घर पे रहती हैं, चाहे वो वर्किंग लेडी हैं, जब भी मतलब वो घर पे आए खाना खुद बनाएं, उससे ये होगा कि जो मोहब्बत बढ़ेगी आपको अपनी फैमिली के साथ। अगर आप एक माँ हैं तो ममता का एहसास और ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप खुद खाना बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आप अपने घर वालों के लिए क्या बना रही हैं, धो के हाथों को, अपनी सब्जी को, अपने गोश्त को, जो भी आप बना रही हैं, दाल रोटी चावल, वो सब आप अच्छे तरीके से बनाएंगी जो कि हेल्दी होगा। और फिर जब आप इतनी मेहनत करेंगी तो यकीन करें कि उसका जायका ही अलग होगा, क्योंकि उसमें आपने अपनी मोहब्बत, अपना खुलूस, अपना जान फिशानी डाली है। और आप अपने हाथ से जो है जब चीजों को इस्तेमाल करेंगी तो जाया नहीं होगा। जिस तरह से मुलाजमीन होते हैं, वो यकीन करें कि प्याज काटेंगे तो आधे प्याज काट के फेंक देंगे, मिर्चें डालते हुए आधी गिरा देंगे। इस तरह से रिस्क का भी नुकसान होता है, और जो है जितनी, और सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं होता। तो आप खुद अपने किचन में किसी को भी सारे काम करवा लीजिए, लेकिन किचन में किसी को घुसने मत दें, क्योंकि किचन की मलिका है आप। अपनी फैमिली की सेहत आपके हाथ में है, तो इसलिए जो भी बनाएं अच्छा बनाएं, और थोड़ा कम क्वांटिटी में बना लें पहली दफा जब आप बनाती हैं, और अगर वो अच्छा बनता है तो फिर आप ज्यादा बनाइए। और जो चीजें, और ये यकीन करें कि जिंदगी में खुशगवारियत लाएगा। इसलिए जनाब यही बात कहूंगी मैं तमाम खवातीन को कि ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से काम कीजिए, अपने घर वालों को ज्यादा टाइम दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दीजिए, स्पेशली अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा टाइम दीजिए। और अपनी तरबियत में ये शामिल कर लें कि घर में बच्चे हैं तो उनको सोने से पहले कहीं जाओ, दादी दादा को सलाम करके आओ, गले मिल के आओ, और उसके बाद उनको गुड नाइट करके वो सोएं। इसी तरह से जब वो सुबह उठते हैं तो बच्चों को ये आदत डालें कि वो सबसे पहले बुजुर्गों को जाके सलाम करें, मिले, उसके बाद वो दिन का आगाज करें। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप खुद करेंगे, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, सबसे पहले बुजुर्गों को अहमियत दें। आज आप जवान हैं, कल को आपको बूढ़े होना है, और ये जो चीज बच्चे देखेंगे वही वो बड़े होकर करेंगे। इसलिए बड़ों को इज्जत दीजिए, बड़ों को एहतराम दीजिए, बड़ों को वक्त दीजिए, ताकि कल आप पर जब वक्त आए तो आपके बच्चे भी यही करें। आपको वक्त दें, आपकी खिदमत करें। और यकीन करें इंसान सब कुछ कमा सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। जो दुआएं होती हैं ना, जो दिल से निकली हुई दुआएं हैं, वो सिर्फ मोहब्बत, खुलूस और अपनानियत से ही मिलती है। ये कीमती चीजें होती हैं, इसे कभी भी मत खोइए। खुशकिस्मत लोग हैं वो जिनके घरों में बुजुर्ग हैं। हमेशा टाल मटोल से काम नहीं लेना है आपने। काम जब भी आप करें, नई सोच को अपने अंदर लाइए, और कभी काम को बोझ महसूस करते हुए मत करें। फिर देखिए इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरा शो सुना, कॉल्स की, कमेंट्स किए, मेरे साथ रहे, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। और वो बड़ा वाला, बिग वाला, स्पेशल वाला थैंक्स लाहौर, मुल्तान और कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों को जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। सो मच सभी का, उन लोगों का जिनका मैं नाम ले सकी, और उन लोगों का भी जिनका नाम नहीं ले सकी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातें दुआ इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात 10 से 12 मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0418557103, या हमें मैसेज करिए तो राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फर्स्ट लिख के स्पेस देके अपना नाम और एक मैसेज 6 तो 7-8 % कर सकते हैं। आज के लिए मेरा आपका साथ यहीं तक। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। अपनी अच्छे अपनी दोस्त महकती कली महकली को दीजिए इजाजत। बोलिए अल्लाह हाफिज।
your emotions. 103. Institute of Southern Punjab.